आगम में मैंने 2 पार्ट आपको पढ़ा दिए थे, जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की। आज अपन बेसिक निर्मितवाद पढ़ रहे हैं। अभी जो सेकंड ग्रेड का आपका पेपर हुआ वहां एक बेसिक प्रश्न आया था, निर्मितवाद की विशेषता नहीं है, निर्मितवाद में क्या शामिल है। तो बेसिकली जो प्रश्न आते हैं उनकी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। निर्मितवाद शब्द क्या है? देखो, निर्मितवाद जो है वो एनसीएफ 2005 का आधार है, याद रखना। ये प्रश्न आया हुआ है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसका बेस निर्मितवाद को माना जाता है। क्योंकि निर्मितवाद एनसीएफ 2005 का पूरा स्ट्रक्चर और इसी पे बेस है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है एनसीएफ 2005 किस पे आधारित है, तो आपको याद रखना निर्मितवाद के ऊपर एनसीएफ 2005 आधारित है। ये बेसिकली चीज याद रखना। निर्मितवाद की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। निर्मितवाद की शाब्दिक अर्थ की यदि अपन बात करते हैं, निर्मितवाद का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। हमने इससे पहले संज्ञानवाद पढ़ा। संज्ञानवाद का जब उच्चतम स्तर होता है वो निर्मितवाद होता है। जहां बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा वो निर्मितवाद है। संज्ञानवाद में वो सूचनाओं को ले रहा है और निर्मितवाद में वो उन सूचनाओं से ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ज्ञान का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये निर्मितवाद है। समझ रहे हैं? संज्ञानवाद में सूचनाओं को ले रहा है और निर्मितवाद में उनको रूप दे रहा है। तो एनसीएफ 2005 का बेस किसको माना जाता है? निर्मितवाद को माना जाता है। ये प्रश्न लिख लेंगे। निर्मितवाद के अलग अलग प्रकार हैं। एक है व्यक्तिक निर्मितवाद। ये मैं आपको सबसे पहले पढ़ा चुका हूं जीन पियाजे में। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है वो लाइव फोल्डर में जाके आप ले सकते हैं। व्यक्तिक निर्मितवाद या संज्ञानात्मक निर्मितवाद, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था जीन पियाजे का। तो ये पियाजे ने दिया था। ये कहता है कि ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से होता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। बच्चा खुद अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करेगा। ये व्यक्तिक निर्मितवाद है। ऐसे ही निर्मितवाद आता है सामाजिक निर्मितवाद। ये मैंने आपको बता दिया समाज निर्मितवाद, जिससे जस्ट पहले वाली क्लास जो है वो उस क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था। ये वाइगोत्स्की है, जो कहता है कि बच्चा दूसरों की सहायता से अंतःक्रिया से सीखता है। तीसरा होता है त्रिज्य निर्मितवाद, जो 3 डायमेंशन की बात करता है। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, जेरम ब्रूनर। ये पहला आदमी था जिसने शिक्षा में निर्मितवाद का प्रयोग किया था, याद रखना। किसने? जेरम ब्रूनर ने। लोकतांत्रिक निर्मितवाद, ये सब लिख लेना चाहिए आप। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक निर्मितवाद, ये किसने दिया था? ये जॉन डिवी ने दिया था। जॉन डिवी कौन है? जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने का पहला प्रयास इस दुनिया में किसने किया? वो जॉन डिवी ने किया। तो लोकतांत्रिक निर्मितवाद या प्रजातांत्रिक निर्मितवाद किसने दिया? जॉन डिवी। बेसिकली समझिएगा, एनसीएफ 2005 का आधार किसको माना जाता है? निर्मितवाद को। व्यक्तिक निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मितवाद किसने दिया? पियाजे ने, कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। सामाजिक निर्मितवाद किसने दिया? वाइगोत्स्की ने, बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्शन से करता है। त्रिज्य निर्मितवाद किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने, कि विकास के 3 पार्ट होते हैं, सक्रिय प्रतिनिधान, मूर्त प्रतिनिधान और सांकेतिक प्रतिनिधान। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। और लोकतांत्रिक निर्मितवाद, इनके केवल नाम देखने आपको, ये जॉन डिवी ने दिया है। ये सब नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुनिर्मितवाद, बहुनिर्मितवाद किसने दिया है? बहुनिर्मितवाद जो दिया था वो गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। इसने बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। ये बुद्धि टॉपिक में आता है, ग्रेड फर्स्ट में वैसे नहीं आता है, बट सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में आता है बहुनिर्मितवाद, हार्वर्ड गार्डनर। इसी प्रकार एक आता है मौलिक निर्मितवाद। ये पिछली ग्रेड फेस्ट में प्रश्न आया था, याद रखना। सभी ग्रेड के बच्चों को याद रखना है। मौलिक निर्मितवाद, इसको रेडिकल निर्मितवाद भी कह सकते हैं। रेडिकल निर्मितवाद ये दिया था वान ग्लेसरफील्ड ने। किसने दिया था ये? वान ग्लेसरफील्ड ने ये निर्मितवाद दिया था। इसका मतलब ये होता है कि ज्ञान वास्तविक अनुभव पे आधारित होता है। ज्ञान किस पे आधारित होता है? वास्तविक अनुभव पे। इसको बोलते हैं मौलिक निर्मितवाद। कि जब वास्तविक अनुभव पे आधारित ज्ञान का निर्माण करेगा, याद रखना, वो निर्मितवाद क्या कहलाएगा? मौलिक निर्मितवाद। तो मौलिक निर्मितवाद यानी रेडिकल निर्मितवाद, ये रेडिकल वर्ड याद रखना है। ये रेडिकल वर्ड याद रखना। मौलिक निर्मितवाद या रेडिकल निर्मितवाद के प्रतिपादक वान ग्लेसरफील्ड है। और इसमें इन्होंने किसको महत्व माना था? वास्तविक अनुभव। किसको माना था? वास्तविक अनुभव। बुक अभी रुक जाना। सभी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों की बुक अपडेट होकर आ रही है। सबसे पहले ग्रेड फर्स्ट की आ रही है, आज कंप्लीट कर दी मैंने ग्रेड फर्स्ट की। और बहुत बेहद शानदार किताब आएगी, तो इसलिए वेट कर लें एक बार। बहुनिर्मितवाद गार्डनर, मौलिक निर्मितवाद, रेडिकल निर्मितवाद वान ग्लेसरफील्ड, इनका कहने का मतलब है जो वास्तविक अनुभव पे आधारित होता है वो होता है मौलिक निर्मितवाद। ठीक है। और इसी प्रकार होता है एक मानव निर्मितवाद। मानव निर्मितवाद किसने दिया है? जिसमें मनुष्य को प्रमुख मानता है।
व्यक्तिगत को, ठीक है। ये दिया था जोसेफ नोवेक ने। किसने दिया था? जोसेफ नोवेक। जोसेफ नोवेक, ठीक है। ये निर्मितवाद के एक पार्ट्स हैं, याद रखना कि निर्मितवाद के अलग अलग पार्ट्स किसने दिए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि निर्मितवाद के पार्ट्स हैं, याद रखना, ठीक है ना। पहला निर्मितवाद एनसीएफ 2005 का बेस है। व्यक्ति निर्मितवाद जीन पियाजे, सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की, त्रिज्य निर्मितवाद, त्रिज्य का मतलब थ्री डायमेंशनल, जेरोम ब्रूनर, लोकतांत्रिक जनतांत्रिक निर्मितवाद जॉन डीवी, बहुनिर्मितवाद गार्डनर बुद्धि के 9 प्रकार, मौलिक निर्मितवाद वान ग्लेसरफील्ड, रेडिकल वास्तविक अनुभव पर आधारित होता है, और मानव निर्मितवाद जोसेफ नोवेक। यद्यपि इसका पार्टनर ने भी समर्थन किया है, तो हल्का सा इनके बारे में माइंड में रखना। पहली एक बेसिक सी चीज है। नंबर 2 पे निर्मितवाद जब भी पढ़ रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। इनके किसी के नाम पूछ सकता है, निर्मितवाद की विशेषताएं क्या होती हैं ये पूछ सकता है, 4-5 विशेषताएं। निर्मितवाद में शिक्षक की भूमिका, बालक की भूमिका, अधिगम क्रिया और कौन सी विधियों का प्रयोग होता है ये पूछ सकता है। और एक रोजर बाइकी और जॉन डीवी का 5E और 7E निर्मितवाद, ये भी अपने माइंड में रखना, ये आजकल बहुत आ रहा है। रोजर बाइकी, पहले प्रश्न नहीं आता था बट आजकल लेवल बहुत बदल गया है भाई। रोजर बाइकी का 5E निर्मितवाद, ठीक है ना। बाद में ये 7E निर्मितवाद हो गया था, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। इसमें होते हैं इंगेज, लिख लो मेरे साथ साथ, इंगेज, ठीक है, एक्सप्लोर, ठीक है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन व्याख्या करना, इलाबोरेट और इवोल्यूशन। ये तो शुरुआत में 5E थे। इंगेज का मतलब होता है संलग्न, ठीक है, व्यस्त। एक्सप्लोर का मतलब है खोज, एक्सप्लेन का मतलब है व्याख्या, इलोबरेट का मतलब है फैलाना, ठीक है ना, विस्तार करना, फैलाना, विस्तार करना, और इवोल्यूशन मूल्यांकन। ये 500 के नाम पूछेगा आपसे, सीक्वेंस पूछ सकता है, 5E में क्या शामिल है और 7E में क्या शामिल है, इनके नाम याद होने चाहिए। इंगेज व्यस्त रहना, एक्सप्लोर खोज करना, अन्वेषण, एक्सप्लेन व्याख्या करना, इनके नाम याद रखना है। इलोबरेट, ठीक है ना, इलाबोरेट का मतलब क्या होता है याद रखना, इलेबोरेट विस्तार देना, इलाबोरेट, ELABORAT, ELA है, BORAT, इवेल्यूशन, ठीक है। और जब 7E जुड़े ना, 7E, तो यहां पे क्या किया, दो नाम जुड़ गए। एक तो जुड़ गया इलिक्ट, इलिक्ट का मतलब होता है ध्यान देना, और लास्ट में जुड़ गया एक्सपेंड, एक्सपेंड, ठीक है ना, फैलाना। तो इसमें दो नाम बाद में जुड़ गए थे, इलिक्ट, ELICIT, इलिक्ट यानी ध्यान देना, ये लास्ट में 7E में आ गया था। और एक्सपेंड मतलब कि फैलाना, एक प्रकार से क्या हो गया, किसी चीज को फैलाते हैं अपन, ठीक है ना, तो ये एक्सपेंड होता है, विस्तार देना, फैलाना, ये 7E है। इनमें कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं आप। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। 5E क्या होता है और 7E क्या होता है। पहली बात तो दिया किसने, रोजर बाइक ने, ये माइंड में रखना है, ठीक है। ठीक है, सेकंड ग्रेड पे मैथ का पेपर बहुत हार्ड था, आपने सोशल मीडिया को बोल दिया। देखो जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया ना, वो बच्चे बहुत अच्छा कर पाए। कोचिंग के चक्कर में जो बच्चे रहे ना, वो ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो कोशिश ये करो कि अपने लेवल को उस लेवल पे लेके जाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखना। इलिक्ट यानी ध्यान देना, इंगेज यानी संलग्न, एक्सप्लोर यानी खोज, एक्सप्लेन यानी व्याख्या, इलाबोरेट यानी कि विस्तार करना, इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन, और एक्सपेंड यानी फैलाना, ठीक है। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार, मूल्यांकन और फैलाना। अपना मेहनत करना और मेहनत सही दिशा में करना में बहुत फर्क होता है। मैं 3-4 बच्चों से मिला था, एक प्रोग्राम में गया था, तो उनके मैथ में अच्छे नंबर बन रहे थे, तो मैंने पूछा क्यों बन रहे हैं आपके। बोले सर मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ
और जो टाइम मिलता वो मैंने किया, उससे क्या हुआ कि मेरा विषय बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और चूंकि मैंने पीजी के विषय भी पढ़े, जिसने नेट की बच्चे ने तैयारी की, जिसने अच्छे से पढ़ा है, वो बच्चा सेकंड टीचर बन रहा है। मेहनत करना और एक सीमित चीजों पे विश्वास करके वहां तक रह जाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, याद रखना। तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे इजी सिलेक्शन था इस बार मैथ में। यदि कोई बच्चा उस बिंदु तक पहुंच पाता, उस लेवल तक पहुंच पाता, तो ये याद रखना है। 5 ई में इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, इवोल्यूशन, और 7 ई में इलेक्ट, ध्यान देना, और एक्सपेंड, फैलाना, ये याद रखना। उसके बाद जो प्रश्न आता है वो आता है निर्मितवाद की विशेषताएं। देखो, विशेषता में 3-4 विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर है, याद रखना। किसका उच्चतम स्तर है? संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर किसको बोला गया है? निर्मितवाद को। संज्ञानवाद में सूचनाएं ग्रहण करते हैं, और निर्मितवाद में क्या करते हैं, उससे आप निर्माण करते हो। तो ये संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर है। नंबर 2, ये बाल केंद्रित उपागम है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया। ये क्या है? बाल केंद्रित। इसमें शिक्षक कुछ भी नहीं है, शिक्षक सीमित है, बच्चा प्रधान है। 3 नंबर, यहां बच्चा पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का निर्माण। नंबर 4, बच्चा सक्रिय व सामाजिक रूप से सीखता है। इस बार प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया, सक्रिय व सामाजिक रूप से सीखता है। सक्रिय व सामाजिक रूप से सीखता है। बच्चा व्यक्तिगत रूप से स्व अनुदेशित सामग्री का प्रयोग करता है। स्व अनुदेशित सामग्री का इसमें प्रयोग करता है। अब प्रयोग करता है। ये 5 विशेषताएं आपको जरूर याद रखनी है। संज्ञानवाद का उच्चतम उच्चतम स्तर है, याद रखना। निर्मितवाद किसका उच्चतम स्तर है? संज्ञानवाद का। संज्ञानवाद में सूचनाएं ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना, आपने चीजें ली हैं। निर्मितवाद में क्या कर रहे हो? उन चीजों से नवीन ज्ञान का निर्माण कर रहे हो आप, ठीक है। नंबर 2, यह बाल केंद्रित उपागम है। कौन सा उपागम है ये? बाल केंद्रित उपागम है। पूर्व अनुभव से नवीन ज्ञान का निर्माण करेगा। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड उपागम है, पूर्व अनुभव से नवीन ज्ञान का निर्माण करेगा, ठीक है। 4 नंबर पे, बच्चा एक्टिव होकर सक्रिय रूप से और सामाजिक रूप से सीखता है। क्रियाशील होकर सीखता है, सामाजिक रूप से सीखता है। बच्चा स्व अनुदेशित, जो उसको खुद को इंस्ट्रक्ट करे, उस सामग्री का क्या करता है? ये प्रयोग करता है। ये 5 विशेषताएं आपको जरूर याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित, पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण, क्रियाशील होकर सामाजिक रूप से, ठीक है ना, करके, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा बच्चा। ये वर्ड याद रखना। यहां कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ये 5 विशेषताएं, बाकी मत लिखना, बस ये 5 विशेषताएं याद रखनी है आपको। नमस्ते, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। बताएं इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो। लिख लिया? ये 5 विशेषताएं जरूर याद रखनी है, बाकी कुछ मत याद करना, बस 5 याद करना। सक्रिय सामाजिक रूप से सीखता है, करके सीखता है, बाल केंद्रित उपागम है, स्व अनुदेशित सामग्री का निर्माण करता है। मतलब निर्मितवाद का उद्देश्य है कि ऐसा वातावरण का निर्माण किया जाए जहां बच्चा आलोचनात्मक रूप से स्वयं करके सीखे। टीचर का रोल सीमित है, बच्चा प्रधान है, क्रियाशील होकर सीखता है, इंटरेक्शन भी किसी के साथ करता है, दोस्तों के साथ। ये सब इसकी मेन विशेषताएं हैं। बाकी मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, वो नहीं पढ़नी, आपको इतनी याद रखनी है। अब जो मैं बिंदु पढ़ा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी गुड इवनिंग। ओके, यहां तक सही है ना? ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। निर्मितवाद में 5 कारक होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला होता है अधिगमकर्ता। समझ लेना कि एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक शब्द याद रखना है। निर्मितवाद में अधिगमकर्ता क्या रोल आपसे पूछेगा? निर्मितवाद में बालक की भूमिका क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो बालक क्या करेगा? तो बालक प्रधान है, याद रखना, ठीक है। तो किस चीज में बल देंगे? बालक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, ये वर्ड आया हुआ है एक अलग से। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मतलब वो ज्ञान का निर्माण करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ठीक है। बालक की जिज्ञासा पे बल दिया जाता है, आत्म अनुशासन पे बल दिया जाता है, डिसिप्लिन खुद को रखना है उसको।
बच्चे की स्वतंत्रता पे बल दिया जाता है, फ्रीडम है वो, कोई प्रतिबंध नहीं है उस पे, ठीक है। वह ज्ञान का निरीक्षण करता है, वह ज्ञान का समावेशक है, समावेशक मतलब जोड़ेगा वो, वह ज्ञान को अर्थ प्रदान करेगा, अर्थ प्रदान करना, ज्ञान को संदर्भ रेफरेंस प्रदान करना, ठीक है। ये सब उसकी विशेषताएं हैं। मतलब बच्चा प्रधान है निर्मितवाद में, वह उत्तरदायी है, खुद जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार नहीं ज्ञान का निर्माण करने में। उसकी जिज्ञासा पे बल दिया जाएगा, जो पूछेगा सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, स्वतंत्रता, कि वो स्वतंत्र रूप से शिक्षार्थी बने, डिपेंड नहीं रहे किसी पे। वह ज्ञान का निरीक्षण करता है, किसका निरीक्षण करता है? ज्ञान का निरीक्षण करता है वो, ज्ञान का निरीक्षण करता है, ज्ञान का समावेशक है, ज्ञान को एकीकृत करेगा, पूर्व अनुभव से जोड़ के नया निर्माण देगा, ज्ञान को नया अर्थ प्रदान करेगा, ज्ञान को संदर्भ रेफरेंस प्रदान करेगा। ये सब इसकी विशेषताएं, सब लिख लेना। बाल बच्चा प्रधान है, वह ज्ञान का समावेशक है, इंक्लूसिव करता है, ज्ञान को जोड़ता है, वह निरीक्षण करने वाला है, ज्ञान को संदर्भ प्रदान करता है, रेफरेंस देता है ज्ञान को, ज्ञान में स्वयं अर्थों का निर्माण करता है। क्या करता है? स्वयं अर्थों का निर्माण करता है, स्वयं अर्थों का निर्माण करता है, समावेशक है। ये सब वर्ड याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। ये संदर्भ प्रदान करना, ये एग्जाम में आया हुआ है। व्यक्तिगत उदय तो ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अभिप्रेरणा लिख देना, अभिप्रेरणा पे बल दिया जाता है, ठीक है। ये सब माइंड में रखने की। अधिगमकर्ता में क्या क्या आएगा? अधिगमकर्ता बालक है, निर्मितवाद में सब कुछ बच्चा है, प्रधान बच्चा है, ठीक है। तो ज्ञान का निर्माण करता है, जिज्ञासा बल दिया जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन, फ्रीडम, स्वतंत्रता, निरीक्षण करता, समावेशक, अर्थ प्रदान करना, संदर्भ प्रदान करना और अभिप्रेरणा पे बल दिया जाता है। ये लाइन सब के सब याद रखें। बताएं, क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? ये सब याद रख लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल इसमें आता है अध्यापक। अध्यापक क्या करेगा? अध्यापक में दो वर्ड याद रखना, एक तो मोटिवेशनल, उत्प्रेरक, धीर सिंह सर की तरह, ठीक है। एक सरलीकरण करता, सरलीकरण करता, ठीक है। उत्प्रेरक है, सरलीकरण करता है, ठीक है। मार्गदर्शक है, ये वर्ड याद रखना। सहज करता है, सरलीकरण करता है, सहज करता है, एक ही वर्ड होता है, याद रखना, ठीक है ना। ये माइंड में रखना। मोटिवेटर, सरलीकरण करता, सहज करता और मार्गदर्शक। उत्प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेटर, ये याद रखना। वह उत्प्रेरक है, मार्गदर्शक है, सरलीकरण करता है, सहज करता है, सहयोग करता है। यहां टीचर सब कुछ नहीं है, करेगा ज्ञान का निर्माण बच्चा ही। बस ये चार वर्ड याद रखना। उत्प्रेरक, सरलीकरण करता, सहज करता, मार्गदर्शक की भूमिका टीचर निभाता है, बस इतना याद रखना। बुक आ जाएगी बेटा जल्दी आज। फर्स्ट ग्रेड का वैसे कंप्लीट किया, बस अंतिम रूप प्रूफ रीडिंग होनी है उसकी। सब हो जाएगा मंजू बेटा, टेंशन मत लो, जिंदगी में सब चीजें पॉसिबल है। बस अपनी गलतियों से सीखना है। क्या सीखना? अपनी गलतियों से सीखना है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? उत्प्रेरक, सरलीकरण करता, मार्गदर्शक, सहज करता, ठीक है। ये टीचर और क्या क्या करेगा? वाद विवाद करेगा, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेगा, वाद विवाद करने के लिए कहेगा, बच्चों से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए कहेगा, ठीक है। अंतः क्रिया करेगा बच्चों के साथ, कि अंतः क्रिया करो खुल के। मतलब टीचर का रोल है, कि टीचर का रोल क्या है? प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, अंतः क्रिया करने के लिए प्रेरित करना, वाद विवाद के लिए प्रेरित करना, ठीक है। जिज्ञासा को जागृत करना, पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना, उनकी टीम का गठन करना, ठीक है। अंतः क्रिया करने के लिए प्रेरित करना, टीम बनाना, उनकी टीम बनाएगा, टीम बनाना, ठीक है। मतलब एक प्रकार से वो मोटिवेट करेगा। टीचर क्या है? मोटिवेट करेगा। वाद विवाद करो, प्रश्न पूछो, जिज्ञासा को शांत करो, जो भी तुम्हारे अंदर जो भी क्यूरीज आ रही है वो सब मेरे से बात करो, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करो, उनकी टीम बना देगा, उनको प्रॉब्लम्स दे देगा। ये सब क्रियाएं टीचर करेगा। समझ में आ गया? ये चार वर्ड याद रखना, मोटिवेशनल, सरलीकरण करता, सहज करता, मार्गदर्शक, ठीक है। वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करना, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की टीम बना देगा, समूह बना देगा बच्चों के, और कहेगा कोऑपरेटिव लर्निंग द्वारा सीखो।
सहयोगी अधिगम द्वारा सीखो। ग्रेड फेस्ट में मैंने है ना जो क्लासरूम के कुछ वीडियो डाले हैं पेडागोजी आईसीटी के, वो देख लेना, अच्छे वीडियो हैं वो, है ना। तो नए वाले जो डाले हैं वो देख लीजिएगा, पुराने वाले छोड़ देना एक बार। नए वालों में चीज़ें अपडेट की है मैंने। पेडागोजी आई, साइकोलॉजी में अपडेट ज़्यादा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी में आप लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेडागोजी आईसीटी का जो पार्ट है ग्रेड फर्स्ट में, उसमें स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखना, ये याद रखना, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है इसमें अधिगम क्रिया, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। ग्रेड सेकंड में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं लर्निंग प्रोसेस अधिगम क्रिया के ऊपर। अधिगम क्रिया का मतलब है हम सीखेंगे कैसे, आप कैसे सीखोगे, तो मैं बता दूं आपको सिंपल तरीका। जैसे आपकी क्लास है, मैं आपको 5 से 7 बच्चों के ग्रुप में बांट दूंगा, मैं आपको टॉपिक दे दूंगा और फिर कहूंगा आप आपस में डिस्कशन करके सीखो, अंतः क्रिया करो। मतलब बच्चे छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर और आपस में अंतः क्रिया करते हुए सीखते हैं, ये अधिगम क्रिया होती है। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, बच्चे छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर, मैं जो लिखा रहा हूं लिख लें, बच्चे छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर आपस में अंतः क्रिया करके सीखते हैं। बच्चे छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर आपस में अंतः क्रिया करके सीखते हैं। बच्चे छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर आपस में अंतः क्रिया करके सीखते हैं। बच्चे छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर आपस में अंतः क्रिया करके सीखते हैं। बच्चे छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर आपस में अंतः क्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। और चौथा बिंदु लिख लेना, इसमें विधियां कौन सी यूज होंगी, कौन से मेथड्स का आप यूज करेंगे, याद रखना कौन सी विधियां होती हैं। यहां से भी प्रश्न आया हुआ है, जैसे प्रोजेक्ट विधि एग्जाम में आई हुई है, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग होता है, समस्या समाधान विधि का प्रयोग होगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अचानक से समस्या देना, ठीक है। अवधारणा मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग होगा, अवधारणा मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये जोसेफ नोवेक ने दिया था। और अब इस गेस्टाल्टवादी जो संपूर्ण से अंश की ओर है, उस विधि का प्रयोग होगा, संपूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवादी का प्रयोग होगा, ठीक है। वादिवाद है ही, वादिवाद है, ठीक है। अन्वेषण है, बहुपरिप्रेक्ष्य है, मल्टीप्लाई अप्रोच, बहुपरिप्रेक्ष्य उपागम, प्रश्नोत्तर, ये सब विधियों का प्रयोग होगा, लिख लेना ये सब नाम, कोई भी नाम पूछ सकता है। निर्मितवाद में कौन सी विधियां उपयोगी होती हैं, तो इनके नाम लिख लेना, संपूर्ण से अंश, पूछताछ समस्या समाधान विधि, अवधारणा मानचित्रण विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट विधि, ये एग्जाम में आया हुआ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आया हुआ है, संपूर्ण से अंश आया हुआ है, ठीक है। बहुपरिप्रेक्ष्य उपागम ये एग्जाम में आया हुआ है, ये सब आए हुए हैं। प्रश्नोत्तर, बहुपरिप्रेक्ष्य मतलब मल्टीप्लाई अप्रोच, अलग अलग आयाम के ऊपर आपको प्रोजेक्ट करने का, कार्य करने का मौका दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट समस्या समाधान, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, जोसेफ नोवेक ने दी थी, मैंने अधिगम में पढ़ाया होगा आपको, कि विषय वस्तु को रेखाचित्र के माध्यम से व्यक्त करना, टुकड़ों में बांट के प्रस्तुत करना, ये कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है। तो ये जोसेफ नोवेक ने दिया था। संपूर्ण से अंश की ओर, वादिवाद विधि, अन्वेषण विधि, बहुपरिप्रेक्ष्य मल्टीप्लाई अप्रोच, बहुपरीक्षा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई अप्रोच, और प्रश्नोत्तर, ये प्रमुख विधियां हैं जो मैंने बताई हैं, वो एग्जाम में आ चुकी हैं। प्रोजेक्ट विधि निर्मितवाद में यूज होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अचानक से समस्या दी जाती है, फिर उस पर आप सोचते हैं और समाधान निकलता है। संपूर्ण सेंस गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। बहुपरिप्रेक्ष्य मल्टीप्लाई अप्रोच, प्रश्नोत्तर, पूछताछ, ये तो नॉर्मली है ही, याद रखना, प्रश्नोत्तर और पूछताछ, तो ये याद रखना, ये बिंदु अच्छा है। ये 4 बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट का जो बिंदु है पाठ्यक्रम, वो तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पाठ्यक्रम कैसा होता है, पाठ्यक्रम तो अंतः क्रियात्मक और सहयोगात्मक होता है, अंतः क्रियात्मक व सहयोगात्मक पाठ्यक्रम, अंतः क्रियात्मक व सहयोगात्मक पाठ्यक्रम होता है। अंतः क्रियात्मक वो कौन सा पाठ्यक्रम होता है, सहयोगात्मक पाठ्यक्रम होता है, अंतः क्रियात्मक व सहयोगात्मक पाठ्यक्रम, ठीक है। ये 5 तत्व हैं इसके, अधिगमकर्ता,
बच्चा सब कुछ है, ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान को अर्थ प्रदान करता है, निरीक्षण करता है, समावेशक है, संदर्भ प्रदान करता है, व्यक्तिगत उत्तरदायी है ज्ञान का निर्माण करने के लिए, और पूर्व अनुभव के आधार पे क्रियाशील होकर ज्ञान का निर्माण करता है। अध्यापक मार्गदर्शक है, उत्प्रेरक है, सहयोग करता है, सरलीकरण करता है। ठीक है। और वो बच्चों को वाद विवाद प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, उनके ग्रुप्स बनाएगा। अधिगम क्रिया में क्या होता है, मैं आपको समस्या दूंगा, आप छोटे ग्रुप में विभाजित हो जाएंगे और कोऑपरेटिव लर्निंग की तरह आपस में चर्चा करते हुए सीखते हैं। और चौथा विधि ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, ये सब विधियों के नाम याद रखना। और पाठ्यक्रम अंतः क्रियात्मक और सहयोगात्मक। बताएं निर्मितवाद समझ में आया कि नहीं आया। रोजर बाइकी का 5P याद रखना, इंगेज, एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लेन, इलाबरेट, इवेल्यूशन। 7A में इलिक्ट आ गया और लास्ट में एक्सपेंड आ गया। ठीक है, पूरा याद रखना। और ग्रेडिकल निर्मितवाद किसने दिया है, वान ग्लेसरफील्ड ने, जो वास्तविक अनुभव पे आधारित होता है। ये चीजें याद रखनी। बताएं कुछ समझ में नहीं आया हो निर्मितवाद में, कोई बात नहीं, लेट हो गई, दोबारा देख लेना इसको। बट निर्मितवाद का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का कंप्लीट पार्ट कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। वाइगोत्स के अलग से हो गया, जेरोम ब्रूनर अलग से हो गया, पियाजे अलग से हो गया, और ये बेसिक जो था इसमें रोजर बाइकी का इंपॉर्टेंट था, निर्मितवाद की विशेषताएं, कहाँ से उत्पत्ति हुई है संज्ञानवाद से, बच्चा कैसे सीखेगा, पूर्व अनुभव के आधार पर तुलना करके सीखेगा, वह एक प्रधान है, बाल केंद्रित उपागम है, टीचर का रोल, बालक का रोल, कौन सी विधियों का प्रयोग होगा, ये सब बेसिकली बहुत इजी सा पार्ट है। मेरे पढ़ाने के बाद आपको 5 मिनट देखना है यहाँ से प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ये चीजें मैंने बता दी हैं। विधि पे प्रश्न आता है, टीचर के रोल पे प्रश्न आता है, बालक के रोल पे प्रश्न आता है, विशेषताओं पे आता है। ये चीजें देखनी है, बाकी हो जाएगा, तनाव मत लेना बस, जिंदगी में सब चीजें आसान है। ओके, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं।